पाकिस्तान का चावल यूरोप में इंडिया के नाम से बिकता है। तो चाइना ने एक शर्टें बनाई और टोपियाँ बनाई जिस पर लिखा हुआ था बायकॉट चाइना। आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले वो इंडिया में नरेंद्र मोदी से मिलकर जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में मुकेश अंबानी की शादी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी शादी पर मौजूद है। मुकेश अंबानी की टोटल वेल्थ जो है वो 116 बिलियन डॉलर है। और ये 116 बिलियन डॉलर कितने होते हैं? इमरान खान जब वज़ारत उज़्मा को छोड़ रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व जो थे वो 22 या 20 बिलियन डॉलर थे। और इस वक्त जो पाकिस्तान IMF से मांग रहे हैं वो सिर्फ 8 बिलियन डॉलर है। और मुकेश अंबानी की जो टोटल वेल्थ है वो 116 बिलियन है। इस वक्त मुकेश अंबानी अपनी बेटे की शादी पर 100 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, जिसमें से 10 मिलियन डॉलर सिर्फ वो है जो वो अमेरिकन सिंगर है उसको बुलाकर उसको दिए जा रहे हैं सिर्फ परफॉर्म करने के लिए। आपको लगता होगा कि 10 बिलियन डॉलर जो है वो एक अमेरिकन सिंगर के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एज अ बिजनेस पर्सन वो इस चीज़ को महसूस कर सकती है, इसको समझती है कि मुस्तकबिल में वो इंडिया में अपनी कितनी चीज़ें लॉन्च कर सकती है, कितने अपने एल्बम सेल कर सकती है। इसी तरह टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मालिक बिल गेट्स भी यहाँ पर इनकी शादी में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि तमाम तर बिजनेसमैनों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब है। जी हाँ, इंडिया की 1.5 अरब आबादी को इलॉन मस्क, इससे पहले आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले वो इंडिया में नरेंद्र मोदी से मिलकर जा चुका है कि आप मुझे यहाँ पर अपनी जो कार है टेस्ला कार वो सेल करने दें, मुझे उसकी इजाज़त दें। और नरेंद्र मोदी ने उससे ये कहा कि अगर आपने सेल करनी है तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर ही लगाना पड़ेगा ताकि उनको लोगों को जॉब मिले। इसी तरह आईफोन भी जो है वो इंडिया में बनना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान दूसरी तरफ इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ है और हम उसको अपना बदतरीन और नंबर 1 दुश्मन समझते हैं। हम अगर बिजनेस ही के लेवल से सोचते तो हम इंडिया की 1.5 अरब आबादी से एक बहुत बड़ी रकम जो है वो कमा सकते थे। इंडिया की जो ज़ाहिर इंडिया और पाकिस्तान की ज़रूरतें हैं और उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सेम है। हम इंडिया को फ्रूट बेच सकते थे, उनको सब्ज़ी इंपोर्ट कर सकते थे, उनको चावल गंदम जो भी हम उगा सकते हैं। अगर हम ज़राई मुल्क है तो हम इंडिया को एज आ मार्केट ट्रीट करते, हम उनको अपना सामान सेल करते। और दुनिया आज 2024 में हर चीज़ को बिज़नेस की नज़र से देखती है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जब इंडिया में ट्रेंड चला था कि चाइनीज़ चीज़ों का बायकॉट किया जाए, तो चाइना ने एक शर्टें बनाई और टोपियाँ बनाई जिस पर लिखा हुआ था बायकॉट चाइना। यानी चाइना मुर्दाबाद के नारे चाइना ने ही लिख कर दे दिए इंडिया को कि ये ले लो और इसको पहनो। ये होती है मेंटल लेवल। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूं कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जो हिमालय का नमक निकलता है जिसको हम लोग ब्राउन नमक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया का एग्रीमेंट है कि अमन हो या जंग हो, पाकिस्तान जो नमक की जो सप्लाई है इंडिया को वो रोकेगा नहीं, क्योंकि इंडिया उसको उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको पैकिंग करके महंगे दामों यूरोप और इसराइल तक को बेचता है। इसी तरह पाकिस्तान का चावल यूरोप में इंडिया के नाम से बिकता है। तो एक तरफ दुनिया बिज़नेस के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार है और दूसरी तरफ हम अपने तमाम तर पड़ोसियों के साथ ख़राब करके बैठे हुए, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ हमारे आए रोज़ अनबन होती रहती है। ईरान को हम मुखालिफ जो है ना वो मसलक का कहकर हम उसके साथ भी बनाना नहीं चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारे कई टाइम से जो है वो तमाम तर कारोबार जो है वो स्टॉप है। तो ये फ़र्क होता है एक सियासत को समझने वाली और बिज़नेस को समझने वाली कौम के अंदर, एक हमारी कौम की पॉलिसियों को बनाने वालों के दरमियान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी।